सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5। ओके, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। देखिए, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, इस बार हमारी बुक्स चेंज हुई हैं। तो क्लास 5 की ये बुक है, इसको हम पहले चैप्टर नंबर 1 कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है वो है नंबर एंड न्यूमरेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट चैप्टर? नंबर एंड न्यूमरेशन। तो अगर आपने अपनी बुक देखी होगी तो कुछ इस तरीके का उसका फर्स्ट पेज होगा चैप्टर नंबर 1 का। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 कुछ इस तरीके की है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर इन इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, राइट द नंबर इन वर्ड्स। सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इनमें हमें बताना है कि क्या ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हुए हैं या फिर इंडियन सिस्टम में। और जिस भी सिस्टम में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फिर क्या करना है, इसके नाम भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है या फिर इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। नंबर हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेसिकली, एक इंटरनेशनल सिस्टम में और एक इंडियन सिस्टम में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो तो वो इंडियन सिस्टम का है या इंटरनेशनल सिस्टम का। सबसे पहले इंडियन सिस्टम जानते हैं। इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोई भी एक रैंडमली कोई भी अपने मन से नंबर लिख दूं 2 3 4 5 9 8 7 6, ठीक है, और 4 3, कुछ भी अपने मन से मैंने एक नंबर लिख दिया, तो इसकी पहली पहचान होती है और सबसे मेन पहचान होती है कैसे? इसके कॉमास से। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे लगते हैं? पहले पीछे से हमें काउंटिंग करनी रहती है। तो पहले पीछे से 3 नंबर बाद पहला कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर बाद कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर बाद कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर बाद कॉमा लगता है। ठीक है, मींस इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के गैप पर हमारे कॉमास लगते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम पे आ जाए, इंटरनेशनल सिस्टम पे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम, मान लो यही मैं नंबर लिख देता हूं वापस से 5 9 8 7 6 4 3। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने वापस से यही नंबर लिख दिया है। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा ये इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम? तो देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगते हैं। इसमें क्या होता है, 3 नंबर के बाद हमारे कॉमास लगते हैं। तो अगर पीछे से ये मीन्स 3 के गैप में ही हमारे कॉमास होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा होता है कौन सा सिस्टम? इंडियन सिस्टम होता है। क्लियर? तो इंटरनेशनल सिस्टम, सो इंडियन सिस्टम में पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 के गैप के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद फिर 3 मतलब उसमें 3 नंबर के बाद ही कॉमास हमारे लगते हैं। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, अगर हम देखें क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट दैट इज ए। तो अगर हम इस नंबर में देखें, देखो अगर हम इस नंबर में देखें तो पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर 2 नंबर के बाद, फिर मींस कॉमा नहीं है। तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद है, फिर 2 के बाद है, और ये फिर एज अ नॉर्मल है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम हुआ हमारा? इंडियन सिस्टम। कौन सा हुआ? इंडियन सिस्टम। तो हम क्या लिख देंगे? इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब हमें इसका नंबर भी बताना है, मीन्स वर्ड्स में भी बताना है। तो हम पहले ये नंबर लिख लेते हैं 3 5 6 2 5 7। ठीक है, और ये कॉमा। अब हमें वही 1 10 100 1000 करके देखना है। तो ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर? 3 लाख 56,000 257 257। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा इंडियन सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम है। फिर इंडियन सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख देना है, और इंटरनेशनल सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें उसका नाम लिख देना है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के बी वाले पार्ट पर। तो बी वाला पार्ट अगर आप देखें तो देखो ये है हमारा बी वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर दूसरा देखो 2 नंबर के बाद तो हमारा कॉमा है नहीं, इसका मतलब 3 नंबर के बाद ही कॉमा आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होगा। तो नंबर जो है इसका हमें क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसके आंसर में इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका हम नाम भी देंगे 479807। तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये हमारी वंस प्लेस है, वंस टेंस, ये है 100, ठीक है, ये है 1000, ये है 10,000 और ये होती है हमारी 100,000। ठीक है, अब ये देखें तो हमारी 100,000 में आ रहा है और ये हमारा मीन्स वंस प्लेस का वही कॉलम है। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, 479,807। क्या बोलेंगे, 479,807। तो चलो हम इसका नंबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 479,807 807। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बी वाले का आंसर। सबसे पहले क्या चेक करना है, अगेन मैं बताता हूँ, कॉमा चेक करने, कॉमा के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि नेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम है। फिर हम उसका आंसर भी लिख देंगे इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, और उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। ठीक है, इजी। चलिए अब करते हैं हम। तो देखो सी वाले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सी वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर 2 नंबर के बाद, फिर इसके बाद कॉमा नहीं है क्योंकि नंबर वहां पे हमारा खत्म हो गया है। तो अगर पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, मतलब एक बेसिक सी ट्रिक है, 3-3 नंबर के बाद कॉमा आते जाए तो कौन सा है, वो इंटरनेशनल सिस्टम, और पहले 3 नंबर के बाद आए फिर 2-2 के बाद आते जाए तो वो इंडियन सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। तो हम सी वाले जो पार्ट है हमारा, उसका पहले हम लिखते हैं कौन सा सिस्टम होगा ये, क्योंकि 2-2 नंबर के बाद भी गैप आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब हमें इसका नाम भी लिखना है, मीन्स वर्ड्स में भी लिखना है। तो 906007 है ना, और ये हमारा नंबर है। तो अब हम जानते हैं क्या, कि पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, लैख। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देखो 9 लाख, ये हो जाएगा 9,06,007, 9,06,007। ठीक है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं 9,06,007। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया मेरा सी पार्ट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखो फिर से अब आप ही बताएंगे मुझे कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल। तो देखो ये होगा हमारा क्या, पहले तो 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर 2 नंबर के बाद मेरा कॉमा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा कौन सा सिस्टम होगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि इसको पहचानने का तरीका ही है कि अगर 2 नंबर के बाद कॉमा आता है तो इंडियन सिस्टम है, लेकिन 3 नंबर के बाद भी कॉमा, मींस देखो यहाँ पे हमारा 3 नंबर के बाद तो कॉमा आ गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा पार्ट जो देखें तो 2 नंबर के बाद कॉमा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो डी वाले पार्ट का हम आंसर लिखते हैं, डी वाला। तो डी वाला पार्ट जो है हमारा वो है 274800, मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल
नेशनल सिस्टम लिख देता हूं। अब मैं नंबर लिखता हूं 274,800 और इसका मुझे नाम लिखना है। तो नाम लिखने से पहले हमें उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 100,000 के अंडर आ रहा है, मीन्स 274,000 और ये क्या हो जाएगा मेरा 800। तो इसका हम नाम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 200 274,000 और फिर क्या लिख देंगे हम 800। तो ये हो गया हमारे डी वाले पार्ट का आंसर। अब हम आते हैं ई वाले पार्ट पे। तो ई वाले पार्ट को जब हम देखते हैं तो क्या है हमारा, ये बताओ कौन सा पार्ट है ई वाला पार्ट। अगेन मेरा पहले पीछे से देखें तो पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है और फिर देखें तो फिर 2 नंबर के बाद कॉमा नहीं है और 2 नंबर के बाद कॉमा नहीं है। इसका मतलब ये अगेन मेरा कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम भी देंगे, ठीक है। सो चलिए करते हैं। तो ये है हमारा कौन सा ई पार्ट, ठीक है। अब ई पार्ट का पहले मैं लिख देता हूं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ इसको हम नाम कैसे देखें, अगेन वंस, ये देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये क्या होगा मेरा 700, 36,000 और फिर हम क्या लिख देंगे 27, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।